हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन स्ट्रोमा लैमिला में फोटो सिस्टम 1 एवं फोटो सिस्टम 2 दोनों पाए जाते हैं। कारण ग्रेना लैमिना में फोटो सिस्टम 2 के साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम का भी अभाव होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण देखिए, अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के विषय में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो सूर्य की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, यह होती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में यह देखने को मिलती है थैलेकॉइड, या फिर हम इसे क्या कहें थाइलेकॉइड, या हम इसे क्या कहें ग्रेना कहें, थैलेकॉइड या ग्रेना और यह देखने को मिलती है स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्रेना और स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर किस तरीके से होता है तो देखिए, ये समझिए ये क्या है क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में कुछ इस प्रकार से क्या होती है, थैलेकॉइड होती है। ये क्या है, थैलेकॉइड है। और थैलेकॉइड क्या होती है, जब एक के ऊपर एक होती है। थैलेकॉइड क्या है, यहाँ पर एक के ऊपर एक होती है। ये समझिए, जिस प्रकार हम एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हैं उसी प्रकार थैलेकॉइड क्या होती है, एक के ऊपर एक होती है। तो कुछ इस प्रकार का हमें चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह क्या होती है, जब यह एक के ऊपर एक होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और यह क्या होती है, यह ग्रेना एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। यह ग्रेना क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है और जिससे जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैमिला कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, ये जो खाली स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। देखने को क्या मिलता है, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। अगर हम देखें ग्रेना में कहाँ होती है तो देखिए, ग्रेना की या फिर हम कहें थैलेकॉइड की जो झिल्ली होती है, अगर हम इसका बड़ा आकार देखें किस प्रकार, तो यह देखिए कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये समझिए क्या है, ये थैलेकॉइड की क्या है, झिल्ली है, या हम क्या ग्रेना है। इसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषक वर्णक पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषक वर्णक पाए जाते हैं, जो क्या है फोटो सिस्टम 2 एवं फोटो सिस्टम 1। तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ग्रेना कहिए या फिर इसे स्ट्रोमा कहिए, इसकी झिल्ली में हमें फोटो सिस्टम 2 और एवं फोटो सिस्टम 1 क्या है, प्रकाश संश्लेषण वर्णक है, यह यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनसे क्या प्राप्त होता है, इनसे प्राप्त होता है ATP और NADPH। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ स्ट्रोमा में। ATP और NADPH का प्रयोग किया जाता है स्ट्रोमा में, और क्या बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो देखिए अभिकथन में क्या कहा गया है, अभिकथन स्ट्रोमा लैमिला में फोटो सिस्टम 1 एवं फोटो सिस्टम 2 दोनों पाए जाते हैं। तो देखिए स्ट्रोमा में ना ही फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है और ना ही फोटो सिस्टम 2 पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेना या फिर आप इन्हें क्या कहिए, थैलेकॉइड कहिए। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर जो अभिकथन होता है वह क्या होता है, गलत होता है। कारण ग्रेना लैमिला में फोटो सिस्टम 2 के साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम का भी अभाव होता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेना में फोटो सिस्टम 2 पाया जाता है और NADP रिडक्टेज तो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, परंतु फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर क्या है, पाया जाता है, जिस कारण यह भी क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, असत्य है, तो यह गलत होता है। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, यह भी गलत होता है। विकल्प ए सत्य है, यह भी गलत होता है। विकल्प ए असत्य है लेकिन आर सत्य, तो यह भी गलत होता है। विकल्प ए और आर दोनों असत्य है, यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ई। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।